राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। आज फ्राइडे और है मेरी छुट्टी क्योंकि है शरीर उधम सिंह जयंती। और आज मम्मी बना दिया सुबह नाश्ते में पास्ता मैकरोनी। मतलब जो भी होता है बना रही हूँ मम्मी। पास्ता मैकरोनी होती है मुझे भी नहीं पता, पर बन तो रहा है कुछ ना कुछ। और मम्मी यहाँ पे स्वीट कॉर्न। बेटा आप मटर उठा लाए हो। ओए होए होए। अब स्वीट कॉर्न चेक करो, छोटा सा कोई पॉलिथीन पड़ा है या बड़ा सा। चलो स्वीट कॉर्न चेक करके आता हूँ मैं। अरे यार स्वीट मटर स्वीट कॉर्न एक ही थैली में डाल देते लगता है। स्वीट कॉर्न कहाँ पे है? ऐसे कहीं है, मैं को नहीं पता यार। मम्मी को ढूंढ लेगी स्वीट कॉर्न, मैं नहीं देख रहा हूँ। ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं कुछ भी सामान। आप कहीं भी रख देते हो कुछ भी सामान। क्या हुआ? मिला ही नहीं। पड़ा है कि नहीं पड़ा, खत्म हो गया है। पड़ा ही नहीं होगा। पापा लाए नहीं दोबारा? पता नहीं। फ्रिज खुला पड़ा होता है हमेशा। फ्रिज हमारा ख़राब हो रहा है। तो भाई कल मुझसे किसी ने कहा था कि आप रोज़ परांठे खाते हो, इसलिए आज मैं परांठा नहीं बना रही। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। एक तो मन्नू की छुट्टी है 3 दिन की, और तो 2 दिन से मैं उसको बोल रही हूँ स्कूल के लिए मैक्रोनी दूँगी। लेकिन सुबह सुबह ना फिर इसका प्लान चेंज हो जाता है, नहीं मम्मा मैक्रोनी मत दो क्योंकि हमारे मैच चल रहे हैं, हमने बाहर खेलने जाना है। तो फिर पता नहीं खाई जाती है कि नहीं खाई जाती, तो आप घर बना देना। फिर आज कह रहा है कि मम्मा मैक्रोनी बना दो, तो फिर मैं उसके लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। उसके लिए बनेगी तो सभी खाएंगे। परांठे की भी छुट्टी, कुछ चेंज। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं किचन के काम से फारिग हुई। तो इस नई किचन में भी देखना पड़ता है भाई क्या काम, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग पे है तो बहुत सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से देखनी पड़ती हैं। और अभी कल जो हमने चिमनी वो वापस करी थी ना, उसके बदले हमने ले लिया ग्लैन की चिमनी। तो अब वो इंस्टॉल करने के लिए आया हुआ भैया। लेट्स सी कि ये कैसी लगती है। कोई और जब लगाएंगे तब एकदम तो वो ज़्यादा बाहर आ रही थी, बल्कि हाँ ये ठीक है। ये थोड़ी अंदर है। वो ये ऊंची भी है, वो थोड़ी नीची भी थी। मैं कही वो थोड़ी ऊंची भी है। उसकी तो वैसे माप लिया थी, तो अच्छा ये भी सेटिंग बना रहे हैं कहाँ जाएगी ऊपर नीचे तो देखना। अब ये भी तो देखना पड़ेगा ना इसका गोला सा। गोला तो ठीक है, साइड लेफ्ट ही है। लेफ्ट है। ऊंचाई तो देखनी पड़ती है 30 कुक टॉप से 30 इंच ऊपर होनी चाहिए बस। ये होता है 2.5 फुट ऊपर। हाँ जी भैया। ओके तो 30 पे रखेंगे। मैं थोड़ी सी नीचे रखूंगा 29 या 28 पे। जैसे ठीक हो, जिसपे थोड़ी ले ना यहाँ पर काम करने में दिक्कत आ रही है। कल बिल्कुल ऊपर लगाता हूँ ना, बिल्कुल ऊपर करके मत लगाओ। जो ठीक हो, जो सेटिंग सही आ रही है वही लगाना। 4 इंची का चूल्हा, 10 इंची का कुकर। अरे वो 4 इंच या 3 पत्थर है। स्पेस तो लेंगे ना ये फैन बंद कर। तो गाइस हाँ, थर्ड आया ये, थर्ड। बधाई हो बहुत-बहुत। कांग्रेचुलेशंस मन्नू। थैंक यू। तो यहाँ पे मम्मी अपनी भाभी और भांजी से बात करते रोटी बना रही है। अब तो मेरी रोटी बन जाती है। कोई बंदा तो होना चाहिए ना बात करने के लिए। मैं बोर हो जाती हूँ रसोई में। तो ठीक है, वो तो ऐसे बात करें, मैं थोड़ी करें। पापा कितनी देर में आ रहे हैं? पारवी ये देखो सबको हेलो बोलो। पारवी हेलो। कोई वीडियो बना रही है आपके भाग जाओ जैसे आपने हेलो नहीं बोलो। भाग गई। आप प्रिंसेस नहीं बने। भाग गई है। कह रही मैं प्रिंसेस नहीं बनी हुई ना। अच्छा, क्या है खाने में आज? अपनी पर्सनालिटी डाउन नहीं करनी। आज खाने में क्या है? आज खाने में है, नहीं ढाबा खुले हुए थे, वैरायटी मिलती पी देखो। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आज खाने में है, बताओ क्या है खाने में? है दाल है, रोटी है, प्याज नहीं काटोगे, अचार है। प्याज क्यों नहीं काटोगे?
प्याज भिंडी में डले हुए ऑलरेडी। तो ठीक है, पापा कितने देर में आएंगे? ये मुझे नहीं पता, फिर तेरे पापा का फोन करके पूछो पापा से। चलो कोई नहीं। अब तो भाई अभी बज चुके हैं 4:30। अब मुझे जाना है पार्लर पे। तो मैंने ही सुबह कपड़े धोए थे ना, मैंने बाहर टांगे तो बारिश आने लगी, फिर मैं उतार के अंदर ले आई। अब धूप निकल आई है। ये ना इन दिनों में ना यही प्रॉब्लम रहेगी, यही सबसे ज़्यादा परेशान करनेगी। अब मैं सोची इसको बाहर डाल के जाऊँ, कहीं मेरे को पार्लर पे टाइम लग जाए, फिर बरसात आ जाए। अभी तो धूप निकल आई है, लेकिन पहले भी धूप थी, पता ही नहीं चला था एकदम बारिश आ गई। समझ नहीं आती भाई। और ये भैया लगे हुए हैं काम। बस यही होएगा आज तो, है ना? ये भी पूरा होएगा कि नहीं होएगा? पूरा नहीं होएगा? पूरा नहीं होएगा आज ये? नहीं, पूरा नहीं होएगा। तो गाइज अब मम्मी तैयार होके पार्लर पे तैयार होके जा रही है। तो भाई मैंने दोबारा से कपड़े सूखने डाल दिए हैं, क्योंकि धूप निकल आई थी। मैंने ध्यान रखियो बरसात आ जाए तो उतार लियो, उसी में रख दो, उतार कर रखो मैं, ठीक है? जा रही हो? वो तो ठीक है, पर मेकअप करके क्यों जा रहे हो पार्लर पे? तो यार कोई मिल जाता है, तेरे को क्या दिक्कत है? वीडियो बनानी है कोई एक आधी। तो पार्लर पे मेकअप कौन करता है भाई? वहाँ पर जाके मेकअप करवा लेना। वो मेकअप ऐसे पैसे लेती है। थोड़ा एक आधी लिपस्टिक लगाने के भी, एक आधी लिपस्टिक लगाने के भी। नहीं, एक आधी लिपस्टिक लगाने के तो नहीं, पर मैं अपनी लगाती हूँ, किसी और की नहीं लगाती ना। तो क्या हो गया यार? ठीक है, चांद ध्यान चलाना, ये कैसे लेके खड़ा करूँ? ध्यान चलाना। ध्यान से ही चलाती हूँ मैं। ठीक है, बाय। तो भाई अभी मैं आई हूँ अपने पार्लर पे, और ये है मेरी फ्रेंड। इसकी छोटी सी गुड़िया है, और इतनी मुश्किल होती है ना काम करने में बट फिर भी मैंने इसको देखो करना पड़ता है। मैं वैक्स कराने बैठी हूँ और इसकी आवाज़ें आ गई, मेरे को उठाओ पहले आके, पहले आते ही इसको खिलाओ, फिर कोई काम कराओ। लड्डू कराने दे मासी को काम, बांदरो इसको हो रहा है, आवाज़ें आ रही है, मैं वहीं जाऊँ जहाँ पे काम चल रहा है। जी हमने लेटा दिया इसको झूले में। ये अभी देखियो कहेगी मेरे को बिठाओ। तो भाई बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है ना, ये तो चलता है। पर करने ज़रूरी होते हैं सब काम। कोई नहीं, ये मासी आई इतनी ड्यूटी तो निभाएगी। वो देख हरकत देख इसकी, ओह। ये चाह रही है कि मैं उठ के बैठूं अब। हाँ। मैं लेटे लेटे स्वाद नहीं आता। दिख रही है बेटा तेरे को, हरकत दिख रही है तेरी। अभी 2 मिनट में ये कहेगी कि मेरे को उठा लो। ओह। तो भाई किट्टी में जाने की तैयारी हो रही है। अभी बज चुके हैं 6:30 और मैं आ गई पार्लर से, और मेरे ये कपड़े भी सूख गए हैं। 1 घंटे की थोड़ी सी हवा धूप चाहिए थी, सूख गए हैं। अभी मेरे को प्रेस करने हैं, ढेर लगा दिया, लेकिन अभी भैया काम कर रहे हैं। अभी सफाइयाँ करूँगी, फिर मुझे हेड वॉश करना है, फिर कपड़े प्रेस करूँगी। भाई बहुत सारे काम हैं, डिनर भी बनाना है, अभी डिनर की भी तैयारी करनी है। तो चलो पहले इनको समेट के तो रख देती हूँ एक साइड, ऐसे बीच में ना पड़े रहें। मेन तो है सफाइयाँ करनी है, क्योंकि कल भी साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी, किट्टी में जाना है। अब वैसे भी शाम को ही करती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। शाम को ही करती हूँ, हाँ सुबह तो ऐसे ही छोड़ के जाना होता है सब करना। अभी बस ये कल किचन में वुडन का काम ख़त्म होगा, फिर टाइलों का काम दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना अपने रूम में थोड़ी सी कहीं पे अलमीरा में टाइलें लगवानी है, सीलन है, तो फिर टाइलों का काम शुरू हो जाएगा। बस वो टाइलों का काम ख़त्म होगा तो फिर मुझे अपने रूम में बेड बनवाना है, फिर वो काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब काम अभी हमारा मुझे लगता है 1 महीना और चलेगा। ये राखी के बाद ही ख़त्म होगा काम। लेट्स सी, देखते हैं भाई। अब शुरू किया है तो बंदा सोचता है कि बारी सारे काम करा ही ले, इसीलिए काम बढ़ जाते हैं कि एक बार घर में मिस्त्री घुस जाए ना तो फिर बंदा सोचता है ये भी करा ले, वो भी करा ले, वो भी करा ले और वो भी करा ले, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाके थोड़ा घर को हम चेंज लुक दे रहे हैं।
मम्मा आप किट्टी बजाने की कितनी तैयारी करते हो? कभी पार्लर जाते हो, फिर कलर लगाते हो, ड्रेस नई लेते हो, हर बार नई ड्रेस लेते हो आप? तो तेरे को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या तेरे को, तेरे पापा को? जब देखो मेरी किट्टी के पीछे पड़ रहे थे। और कहाँ जाए हम? दिक्कत तो नहीं कहाँ है, पर जाएं हम, बताओ इतनी तुम तैयारी हमें। करने का क्या फायदा है? ऐसे बढ़िया ऐसे बढ़िया चले तो तो फिर हमारे ऐसे लिए किट्टी है ना, एक फेस्टिवल है हमारे ऐसे लिए टी किट्टी। शर्ट पजामा पहन के चले जाओ फेस्टिवल जब पे। पजामा पार्टी करेंगे तब टी शर्ट पजामे में जाएंगे। आज तक पिछले 3 साल से बोल रहे हो कि एक दिन पजामा पार्टी करेंगे किट्टी के ऊपर। 3 साल से आज तक तो करी नहीं है। करेंगे, कभी तो करेंगे। वैसे बोलना होता है, कभी करेंगे, होती नहीं है। हाँ तो करेंगे। तुम्हें दिक्कत क्या है किट्टी पे जाने के लिए? दिक्कत हो तो जाती इतनी है। तैयारी करने की क्या जरूरत है भाई? होती है भाई, हमें एक्साइटमेंट होती है। हम महीने में एक किट्टी होती है, उसमें बंदा तैयार होके निकलता महीने में 2 कर उसी लिया बहाने करो। कपड़े यूज हो जाते हैं। महीने में 2 कर लिया करो। हाँ, एक किट्टी में जाती हो तब तो दिक्कत हो जाती है। तुम बाप बेटा को 2 करूंगी तो और ज्यादा परेशानी होगी। किट्टी कपड़े में- तो अभी मेरे फ्री आते हैं और तुम अच्छा, बकवास नहीं कर। किट्टी में जाने का फायदा फायदा ही फायदा है, क्या फायदा है? मूड रिफ्रेश हो जाता है। और जैसे तेरे को फुटबॉल में जाने का मजा आता है, फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकता है, तो हमारी किट्टी है। वैसे गेट टुगेदर कर लिया करो। ऐसे गेट टुगेदर नहीं होता, किट्टी के बहाने होता है। ऐसे किसी के पास टाइम ही नहीं है। हाँ, बस किट्टी में पैसे मिलते हैं, पैसों के नाम पे होता है, वैसे नहीं जा सकता कोई। नहीं आती बेटा, ऐसे गेट टुगेदर कोई नहीं करता। बस किट्टी के बहाने ही आ सकते हैं सब। अरे यार, सब दूर दूर रहते हैं, कहाँ कोई आता है टाइम निकल। हाँ किट्टी के लिए आ सकते हैं, ऐसे नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:45 और मैंने अभी हेड वॉश किया है। पहले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कलर लगाने का, लेकिन मैं पार्लर गई ना तो वहाँ पे मिरर में ना साफ़ दिख रहे थे। उनका बड़ा पार्लर और लाइटिंग होती है ना, तो थोड़े थोड़े मतलब जो है ना सामने से मेरी ना बीच में से मांग निकल जाती है अपने आप ही, तो सामने से ना थोड़े थोड़े वाइट दिख ही रहे थे। पिछली बार भी मैंने कलर लगाया था ना, जल्दबाजी में लगा ही नहीं था, सिर मैला था उस पर ही लगा लिया और सही से लगा ही नहीं था, तो इस वजह से ना थोड़े जल्दी बाल ज़्यादा वाइट आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि लाइटिंग में तो दिखता ही है ना। तो चलो फटाफट से थोड़ा सा कलर लगाया। मैंने शैम्पू वाला कलर लगा लिया था जो 5-7 मिनट लगाना होता है इसीलिए। और अभी हेड वॉश किया। अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, पीछे पड़े हैं, उधर भी पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है। फिर मेरे को डिनर में सब्ज़ी बनानी है। आज मैं बनाऊंगी बड़ी का सूप, इजी सी सब्ज़ी। 8:30 बजे बनाना शुरू करूँगी। अभी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ फटाफट। वैसे बाकी तो किट्टी में जाने की भी वैसे तैयारी तो बहुत हो जाती है, जैसे पता नहीं किसी फंक्शन में जा रहे हो, ये पहन के जाना, ये ड्रेस इसके साथ, ये चप्पल इसके साथ, ये पर्स, सब शो ऑफ करना होता है ना। बाकी देखो, जब हम पूरा महीना घर के काम करते हैं इतनी परफेक्टली, तो एक दिन अपने लिए भी तो होना चाहिए ना। इसी बहाने बंदा थोड़ा सा पता चलता है कि हमारी भी कुछ पर्सनैलिटी है। नहीं तो भैया ये घर के कामों में और ये सारा दिन झाड़ू पोछा में तो ऐसे लगता है सच में लाइफ बिल्कुल सिमट के रह गई है। एक किट्टी है, ज़्यादा भी नहीं है। बस मैंने जितनी किट्टी की रीलें बना रखी है ना, लोगों को ऐसा लगता होगा जितने पता नहीं कितनी किट्टियाँ डाल रखी है इसने, ये तो आवारा होगी, ये होगी। बोले एक किट्टी है महीने की, रीलें 1000 बना देती हूँ मैं। तो भाई अभी मैं करने लगी हूँ अपने कपड़े प्रेस, और साथ में मैं अपना वीडियोज़ वगैरह भी देखती रहती हूँ। मेरा व्लॉग तो एडिट हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा मुझे और नई वीडियोस बनाई की थी। मैंने पार्लर पे बना के आई थी, वो भी एडिट करने थी। तो मैं कपड़े प्रेस करते करते वीडियोस पे भी ध्यान था कि वो भी एडिट हो जाए। बट लेकिन एक ही काम हो सकता है, एडिटिंग वाला काम तो आराम से बैठ के ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी होता है कुछ रील्स वगैरह, कुछ पॉइंट्स ज्वाइन करने हो, कुछ दोबारा से देखनी हो, कहीं पर कोई कमी रह जाती है, तो मेरे एक साथ 2-2 काम कई बार मैं चलाती रहती हूँ ऐसे ही। तो भाई 8:45 बज गई है मुझे कपड़े प्रेस करते करते, और अब मैं बनाऊंगी मोठ की बड़ी का सूप टाइप सब्जी, क्योंकि और कुछ बनाने का टाइम नहीं है और ना ही मन है। कल दाल खाई थी, मेरे तो रोज़ रोज़ दाल खाने का मन ही नहीं करता, इसीलिए मोठ की बड़ी का सूप बना देंगे और खाएंगे। क्या ही बनाऊँ।
तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 11:15 और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। काम बस सारा हो गया मेरा, ये लास्ट बर्तन धोने का काम बचा हुआ है। और पता है इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, क्योंकि एक तो घर पे काम चल रहा है, दूसरा किट्टी की तैयारी करनी होती है। अब किट्टी पे जाना उससे पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, कपड़ों की क्या पहन के जाना है, फिर पार्लर की सारी चीज़ों की। मतलब पार्लर तो हर बार पॉसिबल नहीं होता कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन फिर भी कभी कभी तो जाना ही होता है, तो तैयारी तो करनी ही पड़ती है भाई। और ऊपर से घर के काम भी करने होते हैं, तो ऐसे करके पूरा दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और बीच बीच में कई बार ना मैं व्लॉग शूट करना रख देती हूँ और ऑन नहीं करती हूँ कैमरा। कई बार मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है, जल्दबाजी की गड़बड़ी हो जाती है, इसीलिए कई बार मेरे व्लॉग भी प्रॉपरली हो नहीं पाते हैं। तो चलो जी कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। तो चलिए जी अब करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।